दस्तार फजीलत का मंजर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नूरान रिदाए है सर पर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक धूम फरिश्तों में है मची, देते हैं मुबारकबाद सभी। और इस मुबारक मजलिस में जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि नाज़िम आला हज़रत मौलाना ज़हीरुल हक़ साहब के रफ़ीक़े दरीना हैं, कदम कदम पर उनका ताउन करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उनको सलाह देने वाले, चाहे वो मदरसे से मुताल्लिक़ हो या और दूसरे उमूर के मुताल्लिक़ हों। हमारे काबिल सद एहतराम मास्टर अशोक साहब तशरीफ लाए हुए हैं, मैं उनका एक बार भरपूर शुक्रिया फिर अदा करता हूँ। बहुत वक्त उन्होंने दिया है, हमारी ये ख्वाहिश है कि उनसे भी चंद जुमले हम सब सुने। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मास्टर अशोक सिंह साहब से तशरीफ लाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये आपका प्रेम है कि जो इतनी प्रशंसा मेरा कर रहे हैं, जबकि मैं उस लायक नहीं हूँ। जब मेरा बचपन था, जिस माहौल में हम लोग जिंदा थे, रहते थे, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अपने बड़ों ने, हमारे अपने संबंधित लोगों ने यही समझाया कि हमें कैसे जीना है, कैसे लोगों के साथ रहना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हमने होश संभाला तो गांव से, चूंकि हम लोग बड़े बड़े हैं, गांव के माहौल में रहे हैं, वहाँ अगर मुस्लिम परिवार की अगर लड़कियां थीं तो हमारी बहन थीं, अगर बड़ी हैं तो बुआ थीं, अगर बाप के एज की हैं तो माँ थीं। हम लोग इन शब्दों से उनको संबोधित किया करते थे। वही आदत आज भी है, वही संस्कार आज भी है कि जितने हमारे भाई, जितने हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये सभी हमारे अपने दिख रहे हैं। इनको मैं अपने से अलग नहीं समझ रहा हूं। जहां तक ज़हीरुल हक़ भाई की बात है, इनके अंदर एक हमने जो, इनसे जो हमको प्रेरणा मिली, जो सीख मिली कि आदमी के जीवन में दुख और सुख दोनों आता है और जाता है। जब हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई आप लोगों की धरती पर, इनके चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं हुआ करता था। उस बीच में इनके ऊपर कुछ समस्याएं आई, तभी इनके चेहरे से हंसी गायब नहीं हुआ करती थी। ये मालिक का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और सभी लोग बहुत समझदार हैं, अपने परिवार चलाते हैं, समाज को देखते हैं, समाज को जोड़ते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक प्रवचन देते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो चलने के रास्ते सिखाते हैं। वो चीज हमारे ज़हीरुल हक़ भाई में दिखा। हमने कुछ नहीं किया, ये इनका बड़कपन है कि जो हमको ऐसा कहते हैं। हमने इनका कोई मदद नहीं किया। हाँ, ये इन्होंने कहा, हम इनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि उस समय इनको हैंड्स की जरूरत थी, हाथ की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी। वो चीज हमने इनके साथ किया, आज यहां तक पहुंचा। हमारा तो अभी भी प्रयास है, हमेशा हम इनको बताते भी रहते हैं कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो शिक्षा है, वो देने के लिए हमको क्या नया करना है। ठीक है, उन्होंने कुरान याद किया, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। पहले मेरा धर्म आता है और हर धर्म एक ही रास्ता बताता है, सतमार्ग पे चलना, अपने बड़ों की इज्जत करना। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी दिखाना है, ये भी बताना है उन्हें कि आज कंपटीशन का दौर है। इस दौर में भारतवर्ष को अच्छे
विभूतियों की आवश्यकता है, अच्छे लोगों की आवश्यकता है। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हमारे विद्वान साहब, मास्टर साहब भी बैठे हुए, समी साहब भी बैठे हुए, आप लोग बैठे हुए हैं। मैं तो अपने को धन्य ये समझता हूँ कि आप लोग जैसे महापुरुषों के बीच में मेरा इतना सम्मान होता है, ये आप लोगों का बड़कपन है। अपने पवित्र ग्रंथ को याद किया, याद करना ठीक है, लेकिन उसका अमल किया जाए, उसे कंठस्थ किया जाए, आजीवन उसका आचरण, उसे अपने आचरण में परिवर्तित किया जाए, उस हिसाब से हमारा आचरण भी होना चाहिए। हमको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने 37 दिन में कुरान याद किया, बहुत अच्छी बात है, आप धन्यवाद की पात्र हैं, लेकिन उस कुरान का जो संदेश है हमारे जन जन में जाना चाहिए, हमारे लोगों के बीच में जाना चाहिए, आपको समाज के बीच में आना चाहिए, ये मेरा अपना कहना है। और ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि हमारी बच्चियां हम लोगों के बीच में ये इतिहास एक रच रही कि 37 दिन में 20 दिन में कुरान कंठस्थ कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उन बच्चियों को आशीर्वाद देता हूँ, मैं उन टीचरों को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने अपने देख रेख में उन बच्चियों का मार्गदर्शन किया। मैं हाजी जैनुल हक भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही इनके हिम्मत को बढ़ाते रहिए। और हमारे जैसे एक गिलहरी मैं अपने को समझता हूँ, एक छोटा सा, कि जो भी हमसे मदद होगी मैं करने का प्रयास करूंगा। और मेरी कामना है कि यहाँ पे हॉस्टल बनाया जाए लड़कियों को रहने के लिए, यहाँ पे अच्छी व्यवस्था दी जाए। उसमें आप सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि इनको आशीर्वाद दीजिए और ये स्वस्थ रहें। शुभकामनाएं। भाई हम मास्टर साहब के बहुत आभारी हैं, एहसानमंद हैं कि इस मुक़द्दस मजलिस में उनका आगमन हुआ, शुभ आगमन हुआ और शुभ शब्दों से उन्होंने हम सबको नवाजा है। और मास्टर साहब ने बहुत काम किया है और ये उनका बड़कपन है, इनकी शराफत है कि वो काम करके भूल जाते हैं साहब हमने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। मास्टर साहब ने एक बहुत ख़ास बात कही हमारी तालिबात के लिए कि ये बहुत बड़ी बात तो है कि इतने दिनों में कुरान हिफ्ज़ कर लिया, मगर उससे बड़ी बात यह है कि कुरान पर मुकम्मल अमल कर लिया जाए। और यही मकसद भी है। ठोकरें क्यों न खाएं फर्दाने, इल्म बेहद सही अमल तो नहीं। तो अमल की ज़रूरत है। इस पर हमारे मास्टर साहब ने ये बड़ी ख़ास बात बताई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके आभारी हैं।